मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा होता है और वो अर्थ पर आकर के क्रैश कर जाता है। और ये अच्छा होता है कि वो ना एक नदी में गिरता है और इस वजह से उस शिप में कुछ लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बच जाते हैं। एक इंसान होता है जो कि बाहर निकलता है और उसे ज्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ होता है और वो तभी अपने दोस्त को भी पानी से बाहर निकलता है, लेकिन वो देखता है कि उसके साथी की ना डेथ हो चुकी होती है और उसकी डेथ स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से नहीं हुई होती है। एक्चुअली उसकी बॉडी पे ना बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि किसी खूंखार जानवर ने उसे मार डाला होता है। उसी वक्त उस आदमी को नदी में एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है और उस बॉक्स में एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से वो आदमी अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। उसके बाद वो अपने उस अल्ट्रा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को लेकर फॉरेस्ट की तरफ आता है। बाहर आते ही उसे एक बहुत बड़ी फिश की डेड बॉडी दिखाई देती है। अब आगे जाने पर उसे एक विलेज दिखाई देता है जहाँ बिल्कुल ही कहीं ना कहीं तबाही का मंजर होता है। ऐसा देखकर वो अब तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे तभी किसी की आहट सुनाई देती है और वो और ज्यादा अलर्ट होकर उस आहट को सुनने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक हॉर्स राइडर उसे टक्कर मारता है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो उसका वेपन होता है वो पानी में गिर जाता है और वो उस हॉर्स राइडर के साथ उस विलेज में जाता है। उसके बाद एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक किंग होता है जो अपनी बेटी फरेहा के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के बीच में ही किंग अपनी बेटी को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें वोल्क फ्रिक से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे जाने के बाद तो वोल्क फ्रिक ही यहाँ का किंग बनने वाला है। और तभी उनकी प्रैक्टिस एंड हो जाती है और इसके बाद हमें वोल्क फ्रिक को दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स राइडर होता है। इसके बाद वोल्क फ्रिक किंग को बताता है कि भाई गनर के विलेज में हर तरफ तबाही का मंजर मचा हुआ है, हर जगह पर खून ही खून दिख रहा है, किसी की लाश नहीं दिख रही तो किसी की आधी डेड बॉडी दिख रही है। अब इतना सुनकर किंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा दिखा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वोल्क फ्रिक कहता है कि मुझे एक अनजान सा आदमी दिखा उसी विलेज में जिसे मैं बंदी बना कर ना अपने साथ ले आया हूँ। तब किंग कहते हैं कि हमें उस आउटलैंडर से ये पूछना चाहिए कि क्या वो इस तबाही का रीजन जानता है और वो उसे आउटलैंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाहर से उस एरिया में आया होता है। अब कहीं ना कहीं किंग को ये बात सता रही होती है कि गनर किसी काम से अपने साथियों के साथ बाहर गया हुआ है, लेकिन जब वो वापस आकर अपने विलेज की ये हालत देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इन सबके पीछे पड़ोस के किंग का ही हाथ हो सकता है और वो इन सब पर कहीं ना कहीं हमला भी कर सकता है। तभी वोल्क फ्रिक आउटलैंडर के पास जाकर उससे सवाल कर रहा होता है कि गनर के विलेज के लोगों को किसने खत्म किया, क्या उसने कुछ देखा? तो आउटलैंडर कहता है कि उन लोगों को एक ड्रैगन ने मारा है और इस बात पर वोल्क फ्रिक को यकीन नहीं होता है और वो उसे एक जोर से मुक्का मारकर वापस से उसे पूछता है कि फिर तुम वहां पर क्या कर रहे थे और कैसे बच गए? तो आउटलैंडर कहता है कि भाई मैं ना वहां पर एक्चुअली में ड्रैगन का शिकार करने गया था और जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर ये सब कुछ देखा। और ऐसा बोलते ही वो तुरंत वोल्क फ्रिक और उसके साथियों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग आउटलैंडर को किसी भी तरह से कैद करके वापस एक रूम में जाकर के डाल देते हैं। फिर वहां फरेहा आकर के आउटलैंडर को दवा लगाती है क्योंकि वोल्क फ्रिक ने फरेहा को ही वहां पर भेजा होता है ऐसा करने के लिए। तभी फरेहा को दिखता है कि आउटलैंडर ने जलते हुए आयरन की हेल्प से अपने हैंड्स खोल लिए होते हैं। तभी वो सिपाहियों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे ही आउटलैंडर एक पंच मारकर फरेहा को वहीं पर गिरा देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो बाहर निकलता है और सिपाहियों को भी इसी तरह से मारकर गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। अब दूसरी ओर जो एक सिपाही होता है वो रात में पहरा दे रहा होता है और तभी कोई तेज रोशनी के साथ उस पर अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसी वजह से दूसरा पहरेदार सभी को अलर्ट कर देता है और सभी को लगता है कि इसके पीछे ना गनर का हाथ होगा, लेकिन इसके पीछे एक अजीब से एनिमल का हाथ होता है। और तभी आउटलैंडर उस एनिमल किंगडम को देखता है और वो उसे मुरवान कह के बुलाता है और मुरवान एक आदमी की डेड बॉडी लेकर वहां से जा रहा होता है। उसका पीछा आउटलैंडर भी करने लगता है, लेकिन वोल्क फ्रिक वहां आकर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो वोल्क फ्रिक बहुत से लोगों के साथ ये डिस्कस करता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे हालांकि हो कौन सकता है। तो वो लोगों की डेड बॉडी पर निशान दिखकर समझ गए होते हैं कि ये काम गनर का तो नहीं हो सकता। फिर दबे फ्रिस कहता है कि ये लुसिफर नाम के शैतान का काम शायद हो सकता है। फिर वोल्क फ्रिक कहता है कि ये काम भालू का भी हो सकता है। फिर वो लोग वहां के किंग के सामने आउटलैंडर को पेश करते हैं और तभी राजा उसे कहते हैं कि पहले गनर के विलेज पे कहीं ना कहीं अटैक हुआ और फिर हमारे यहाँ भी हमारे 5 लोगों की जान चली गई। और ये कहते हुए वो आउटलैंडर से पूछते हैं कि क्या तुम अपने ड्रैगन के बारे में कुछ बता सकते हो? तो आउटलैंडर कहता है कि हम लोग दरअसल उसे मुरविन कहते हैं और वो मेरी स्पेसशिप में छिप कर यहाँ पर आ गया है और रास्ते में ही उसने मेरे क्रू मेंबर को भी स्पेसशिप में ही मार डाला और इसकी बात जो मेरी शिप है वो आपके ही विलेज के पास आकर क्रैश होगी। लेकिन उसकी ये बात विलेज के लोगों को बचकानी लगती है और वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर भी आउटलैंडर कहता है कि अगर आप उसे मारना ही चाहते तो मैं भी कहीं ना कहीं आपके साथ जाना चाहूंगा।
अब अगले दिन वो लोग उस एनिमल को कहीं न कहीं खोजने में फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उनके साथ आउटलैंडर भी होता है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में तभी आगे बढ़ते हैं और अचानक उन्हें एक चीख की आवाज सुनाई देती है और वो उनके साथी की ही होती है जिस पर हमला हो चुका होता है। अब ये सुनकर सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग जो डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और तभी किंग कहते हैं कि एक बड़े भालू ने उनके एक साथी को मार डाला है और भालू तभी किंग की तरफ भी कदम कहीं ना कहीं बढ़ा रहा होता है, लेकिन वक्त रहते आउटलैंडर वहां पर आ जाता है और वो भालू पर तलवार से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद वोल्फ्रिक उस भालू के सिर को काट के अपने विलेज ले जाता है और इसके बाद सभी लोग खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं और सभी लोग उस आउटलैंडर की तारीफें करने लगते हैं। इसके बाद जब वो वहां से जा रहा होता है तो कुएं के पास ही आकर फरेहा उसको शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने फरेहा के फादर और उसके विलेज के किंग की जान बचाई होती है। और आउटलैंडर फरेहा को अपना नाम क्वेनन बताता है और वो उसे बताता है कि विलेज के लोगों को भालू ने नहीं मारा है बल्कि मुरवान ने उन लोगों की जान ली है। और वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और पहरेदार को आकर के तीर लग जाता है। फिर दूसरे पहरेदार को भी आकर के तुरंत एक तीर लगता है जिससे फरेहा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि गनर ने उन पर शायद हमला कर दिया है और सारे सिपाही गनर्स पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी गनर जो होता है वो सबको मारते हुए किंग पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी गनर के अटैक करने से पहले ही क्वेनन उनको कहीं ना कहीं आकर के बचा लेता है और गनर को धक्का दे देता है और राजा की जान इससे बच जाती है और विलेज के लोग गनर और उसके साथियों को वहां से खदेड़ देते हैं। तो गनर किंग से कहता है कि तुमने मेरे विलेज के लोगों को तबाह कर दिया है, उनको बर्बाद कर दिया, सारे लोगों को मार डाला और मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और ऐसा बोलकर वो फॉरेस्ट में चला जाता है। दूसरी तरफ वोल्फ्रिक और उसके साथी एक ऊंची वॉल पे तभी खड़े होकर गनर और उसके साथी को देख रहे होते हैं। तभी गनर के एक साथी पर मुरवन अटैक कर देता है। गनर उसे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता तो है, लेकिन जैसे ही वो उस भयानक एनिमल को देखते हैं जो कि किंग के विलेज की तरफ ही बढ़ रहा होता है तो वोल्फ्रिक ये देखकर उन पर तीर चलाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है और बाकी लोगों को हुक्म भी देता है और गनर के कुछ लोगों की मौत इसमें हो जाती है तीर लगने की वजह से। और तभी क्वेनन की नजर एक रेड कलर की लाइट पर पड़ती है और वो देखते ही समझ आता है कि ये मुरविन है और भागकर तभी वो नीचे आकर गनर के लिए गेट ओपन करता है और वोल्फ्रिक को भी कहीं ना कहीं बचा लेता है। और उसके बाद एक डरा हुआ आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि फॉरेस्ट की तरफ कुछ है तो जरूर। और सभी लोग उस साइड देखने लगते हैं और सभी देखते हैं कि मुरविन गनर की साथी की जान लेकर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा होता है। और तभी उन्हें समझ आ जाता है कि उनके विलेज पर किसी भालू ने नहीं बल्कि मुरविन ने ही अटैक किया होता है। अब इसी के साथ गनर को भी समझ आ जाता है कि विलेज के लोगों को मुरविन ने मारा है और तभी वो किंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि मुरविन का शिकार कैसे किया जाए और क्वेनन कहता है कि मुरविन की जान लेना इतना आसान नहीं है, हमें उसे मारने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। तभी वोल्फ्रिक इस बात पर सहमत नहीं होता है, लेकिन किंग कहते हैं कि हमें क्वेनन की बात ही माननी चाहिए और हम उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब अगले दिन क्वेनन एक बड़ा सा खड्डा कहीं ना कहीं खुदवाता है और उसमें ऑयल भरवा देता है और उसका प्लान ये होता है कि वो किसी भी तरह से मुरविन को उस गड्ढे में गिरा देगा और इसके बाद उस गड्ढे में आग लगा देगा जिसकी वजह से जलकर मुरविन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब रात में तभी फेरेरा क्वेनन के लिए डिनर लेकर आती है और वो दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी क्वेनन पूछती है कि मेरे फादर तुमसे क्या बातें कर रहे थे, क्या मैं जान सकती हूँ? तो क्वेनन कहता है कि तुम्हारे किंग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ठहरूं। तभी फेरेरा उसे पूछती है कि तो तुम्हारा क्या जवाब था इस पर? तो क्वेनन कहता है कि तुम लोग आखिर मेरे बारे में जानते ही क्या हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या हूँ। तभी जो फेरेरा होती है वो उसके बारे में उससे पूछने लगती है। तो क्वेनन कहता है कि मैं एक्चुअली में अर्थ पर रहने वाला हूँ ही नहीं, मैं अर्थ के बराबर से आया हूँ और वहाँ पर भी लोग इसी तरह से रहा करते हैं जैसे कि लोग यहाँ पर रहते हैं और वहाँ के लोग अपने किंगडम को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक दूसरे प्लेनेट पर हमला कर दिया जहाँ पर लाखों मुरविन्स रहते थे और हम लोगों ने उन मुरविन्स पर बॉम्ब से अटैक किया और सभी को मार डाला। उसके बाद भी जो बच गए उन्हें गोलियों से भून दिया। तब फेरेरा ये सुनकर कहती है कि लेकिन तुम तो सिर्फ अपने किंग के हुक्म का पालन कर रहे थे, तुम्हारे पास कोई चॉइस तो नहीं थी ना? तो वो कहता है कि चॉइसेस हमारे पास हमेशा से होती हैं और वो जगह मुरविन्स की थी, हमारी नहीं, और हम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा उन्हें मारने से पहले। अब क्योंकि हमसे यही कहा गया था इसीलिए हमने बिल्कुल ऐसा ही किया बिना कुछ भी सोचे समझे। और इससे कहीं ना कहीं किंग ने खुश होकर मेरी फैमिली के लिए कंपाउंड भी मुझे दिया था और मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश था और मैं एक मिशन के लिए गया हुआ था। तो मुझे पता चलता है कि एक मुरविन अभी भी बच निकला है और उसी मुरविन ने कहीं ना कहीं कंपाउंड में अंदर जाकर सबकी जान ले ली और उसमें मेरी वाइफ, बच्चों की, सबकी जान चली गई। और ये बताते बताते जो क्वेनन होता है ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर फरेहा
उसे अपनी खानदानी तलवार देती है और उस तलवार को लेकर जो क्विनन होता है वो बाहर जाता है और तभी उसे वोल्फ्रिक मिलता है और वो लोग विलेज के मेन गेट के बाहर जाते हैं और क्विनन एक मशाल फॉरेस्ट की तरफ फेंक देता है। तो उस मशाल की जो भी रोशनी होती है ना, उसमें मुरविन साफ साफ दिखाई दे जाता है जो कि तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। तो ये दोनों ऑयल से भरे हुए खड्डे के ऊपर से होते हुए अंदर आ रहे होते हैं कि तभी जो वोल्फ्रिक होता है उसका पांव फिसल जाता है और वो मुरविन के साथ ही उससे खड्डे में गिर जाता है। क्विनन किसी भी तरह से वोल्फ्रिक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता है और उसके बाद उस खड्डे में आग लगा देता है और मुरविन उस आग में जलने लगता है। अब ये देखकर जितने भी गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम एरी होता है वो एक छोटा सा मुरविन देखता है और तभी वो बच्चा फरेहा को बताता है कि यहाँ तो एक और एनिमल है और फरेहा बिना किसी से कुछ भी बोले तलवार लेकर उस मुरविन के बच्चे को मारने के लिए निकल जाती है और गांव के जितने भी लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। अब मुरविन की क्या हालत है, तभी ये देखने के लिए जब किंग आगे बढ़ते हैं तो जो मुरविन होता है वो तुरंत बाहर निकल आता है और किंग पर अटैक कर देता है और जो मुरविन इस तरह से आग में जल रहा होता है या इतनी देर जो जला होता है उस पर आग का कोई भी असर नहीं हुआ होता है और वो तुरंत खड्डे से बाहर आकर बाकी लोगों पर भी अटैक करने लगता है। तभी क्विनन और जो गनर होते हैं ये बहादुरी के साथ मुरविन का सामना करते हैं और इसी डर से जो मुरविन होता है वो वहां से भाग निकलता है और जाते जाते वो गनर का सर उसकी बॉडी से अलग करके अपने साथ ले जाता है। फिर एरी क्विनन से कहता है कि अंदर ना एक और एनिमल है और ऐसा सुनकर क्विनन फरेहा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर किंग की डेथ हो चुकी होती है क्योंकि मुरविन ने बहुत ही बुरी तरह से उन पर हमला किया होता है और इसके बाद जो गांव के लोग होते हैं ये इन्हें छोड़कर जाने लगते हैं किसी और जगह पर। लेकिन कुछ गांव वाले अभी भी मुरविन को मारने के लिए वोल्फ्रिक और क्विनन का साथ देने के लिए रुकते हैं। तभी फरेहा जो होती है वो भी यहाँ पर वापस आकर मुरविन के साथ शिकार करने का डिसाइड करती है। क्विनन उन्हें बताता है कि हमारे वेपन से मुरविन को मारना बिल्कुल भी बेकार बात होगी क्योंकि उसे कुछ नहीं होने वाला है, हमें उसके लिए एक बेहतरीन वेपन तैयार करना होगा। इसके बाद फरेहा वोल्फ्रिक और क्विनन नदी में जाते हैं और क्विनन नदी के अंदर जाकर अपनी स्पेसशिप में जाकर कुछ ढूंढने लगता है और तभी वहां उसे एक मुरविन भी दिखता है और तभी वो जल्दी से स्पेसशिप में जो एक मेटल का टुकड़ा लगा होता है उसे लेकर पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो वोल्फ्रिक होता है ये बेहोश हो चुका होता है और फरेहा वहां पर नहीं होती है। तभी क्विनन उस मेटल को लेकर विलेज आ जाता है और उससे एक बहुत ही बेहतरीन सी तलवार डिजाइन करता है। अब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो आयरन से भी बहुत ज्यादा होती है और वो उस तलवार को लेकर एक कुएं के पास जाता है और उस कुएं का पानी एक्चुअली रेड होता है। तो वो ये समझ जाता है कि छोटा मुरविन ना इसी कुएं से होकर विलेज में आया होगा और तभी वो लोग इस कुएं में अंदर उतरने का डिसाइड करते हैं और पानी से होते हुए वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बहुत सारे इंसानों की लाशें दिखाई देती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि इन पर छोटे मुरविन ने शायद हमला किया होगा। अब इस तरह से ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके एक साथी पर मुरविन हमला कर देता है। लेकिन जो क्विनन होता है वो तुरंत उस मुरविन को देख लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। वहीं पर एक और छोटा सा मुरविन होता है जो कि फरेहा को मारने आगे बढ़ता है। फरेहा बहुत जोरों से चीखती है और तभी क्विनन और वोल्फ्रिक उसकी चीख सुनकर उसके पास आते हैं और तभी क्विनन फरेहा को अपनी जो तलवार होता है वो फेंक के देता है और फरेहा तुरंत उस मुरविन को वहीं पर मार डालती है। और तभी सब लोग जब बाहर आ रहे होते हैं तो वो बड़ा सा मुरविन वोल्फ्रिक पर जानलेवा अटैक कर देता है और अंदर चला जाता है। अब क्विनन ये देखते ही तुरंत उस मुरविन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहां पर वो किसी एक बड़ी सी गुफा के पीछे बहने वाले झरने से उस वोल्फ्रिक को धक्का देकर गिराकर मार डालता है। और वो लोग तभी तुरंत वापस आकर वोल्फ्रिक के पास आते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वोल्फ्रिक तभी एक बैज जो होता है वो क्विनन को देता है और ये जो बैज होता है ये किंग के पास होता है और जब उनकी डेथ हुई होती है तब उन्होंने ये वोल्फ्रिक को दिया होता है और जिसके पास ये बैज होता है वो एक्चुअली किंग बन जाता है उस विलेज का। और तभी वो जो बैज होता है वो क्विनन को देकर शायद ये बताना चाहता होता है कि अब वो ही इस विलेज का किंग बने और इसके बाद वो तुरंत मर जाता है। अब ये देखकर क्विनन और फरेहा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसी वक्त क्विनन फरेहा को वहां से लेकर निकल जाता है और पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां से वो देखता है कि उनके गांव के जो लोग होते हैं वो बोट से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो वो उन्हें आवाज लगाकर वापस बुलाते हैं और किंग और वोल्फ्रिक को श्रद्धांजलि देने के लिए कहते हैं और इसके बाद वो लोग उनकी बॉडी को एक बोट में रख देते हैं और उससे पानी में बहा देते हैं और उसके बाद जो क्विनन होता है वो आग से जलते हुए तीर से उस बोट को जला देता है और इससे उन दोनों का अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर क्विनन उस नदी से एक कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर सिग्नल सेंड करता है और एक स्पेसशिप को वहां पर बुलाता है और फिर क्विनन उस तलवार से उस डिवाइस को वहीं पर खत्म कर देता है और इस वजह से स्पेसशिप वापस चली जाती है और मूवी अब यहीं पर खत्म हो जाती है।